हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी हमारा चल रहा है पूर्वालोकन में हम एंशिएंट मेडाइवल को कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेडाइवल चल रहा है अभी, एंशिएंट कंप्लीट हो चुका है, तो जिसमें कि दिल्ली सल्तनत तक कंप्लीट हो गया था। अभी हमारा है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जौनपुर नगर स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर को बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में और उसका स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसलिए आप लोग याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो जैनुल था, और जैनुल उल आबेदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त कर दिया था वो जैन उल आबेदीन था। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में क्या शामिल थी? बुज्र बौद्ध पगंडाओं से समान फारसी शैली। मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला, भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था वो था मुनि जिन विजय सूरी। सुमेलित है मध्यकालीन भारतीय राज्य और उसके वर्तमान क्षेत्र। पढ़ते हैं। चंपक कहाँ है? हिमाचल में, चंपा जिसको बोलते हैं। दुर्गर जम्मू में। कुल्लू हिमाचल में। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना हुआ था 1347 ईस्वी में। किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य के प्रथम राजधानी था गुलबर्ग। अगला दिया हुआ है सुमेलित है और सूची दिया हुआ। आदिल शाह कहाँ का शासक था? बीजापुर का। कुतुब शाह गोलकुंडा का था। निजाम शाही अहमदनगर का शासक था और सरकी शाही जौनपुर का था। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आदिल शाह बीजापुर का था, कुतुब शाही गोलकुंडा का था, निजाम शाही अहमदनगर का था और सरकी शाही जौनपुर का था। अगला है मुस्लिम शासकों में से वह जिसे आपकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी वो इब्राहिम आदिल शाह था। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ था। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। अगला है सुमेलित है। बाज बहादुर मालवा का शासक था। कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक था। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था और यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था। तो ये दो तो पीछे भी हम पढ़े हैं, कुतुब शाह और यूसुफ आदिल शाह। कुतुब शाह गोलकुंडा और यूसुफ आदिल शाह बीजापुर। बच गया ये दोनों, बाज बहादुर और सुल्तान मुजफ्फर शाह। तो बाज बहादुर मालवा का था और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का था। अगला है हमारा गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद। फिर है सुमेलित है। ककातीय, ब्रांगल, होयसेल, द्वारसमुद्रम, यादव, देवगिरी, पांड्य की राजधानी मदुरा। द्वारसमुद्रम राजधानी थी होयसेल राजवंश की, यही वे राजवंश दिया हुआ है। होयसेल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वारसमुद्रम का वर्तमान नाम हॉलेबीड है। हॉलेबीड का ये प्राचीन नाम है होयसेल का। यह वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, वो है गोल गुंबद बीजापुर। हमारा सुमेलित है। स्मारक और शासक दिया हुआ है। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी का स्मारक है। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह का स्मारक है। सख्त मेहराबीय मकबरा बलवन का है और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का है। गुजरी महल बनाया था मानसिंह ने। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और अन्य सैन्य नियंत्रक। उसके बाद है हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन, जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें का दिया हुआ सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, उसी का ये वन लाइनर दिया हुआ है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद का। रामानंद ने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर आपसे मिलता है तो उसका धर्म और जाति न पूछे।
सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मतलब एक बार फिर से पढ़ते हैं। सभी भक्तों संतों के माध्यम से एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा है जिस भाषा में उनका भक्त जो है उस भाषा को समझता हो। अगला है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत जिस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे वह ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षानंद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया जाता था। शंकरदेव ने असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया। शंकरदेव ने रामानुचार संबंधित है विशिष्ट द्वैतवाद से शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। वल्लभाचार्य ने महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण में, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण में। सुमेलित है अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बकाचार्य। अगला है हमारा सही कथन है। बीजक कबीर के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। बीजक बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये बीजक क्या है? एक कबीर की एक उपदेश है। अगला है हमारा दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था वो था रामानंद। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मध्यकालीन भारत के कुंभन दास, रामानंद, रैदास तथा तुलसीदास में से वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था वो रामानंद। प्रयाग कहाँ? इलाहाबाद में। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। मल्लुकदास एक संत कवि थे। कारा के संत खांसीदास के पिताजी का नाम महंगू था। खांसीदास के पिता का नाम महंगू था। उसके बाद आ गया सही कलानुक्रम है शंकराचार्य, फिर रामानुचार्य, फिर चैतन्य। पहले शंकराचार्य आए, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। भक्ति संतों का सही कलानुक्रम है कबीर 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य 1486 से 1534 और मीराबाई 1498 से 1537। अच्छा, मीराबाई किसकी शिष्य थी? आप लोग मीराबाई के गुरु कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। अमृतसर, नाभा, ननकाना तथा नांदेड़ में से वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल है वो ननकाना है। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वो सिकंदर लोधी था। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत नानक का है। मीराबाई समकालीन थे तुलसीदास के। प्रसिद्ध भक्त कावित्री मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। राम गोविंद के रचनाकार मीराबाई थी। दिए गए संतों का सही कालक्रम है नामदेव, कबीर, नानक, मीराबाई। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था वो नामदेव थे। वह जो उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ था तो बाबर सत्तारूढ़ हुआ गुरु नानक। अगला है सुमेलित है। नामदेव दर्जी थे, कबीर जुल्हा थे, रविदास मोची थे और सेना नाई था। अगला है हमारा चैतन्य महाप्रभु का संबंध है वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास हैं। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है वो संत साहित्य रत्न है। ये तीनों जो है गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये तीनों रचना कालिदास की है। बरकड़ी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्त तुक्काराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन था वह है जहांगीर। नागार्जुन, तुक्काराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था वो नागार्जुन था। भारत में चिश्तिया संप्रदाय की प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती
शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख निजामुद्दीन औलिया तथा शेख सलीम चिश्ती। सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। शेख मोइनुद्दीन, शेख जियाउद्दीन, अबुल-जीवा, ख्वाजा अबू अब्दाल एवं ख्वाजा बहाउद्दीन में से वह जो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था वो ख्वाजा अबू अब्दाल था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र, जिसको भेंट बोलते हैं, भेजने वाला प्रथम मराठा सम्राट था, सरदार था राजा साहू, शिवाजी का पुत्र था। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। स्टेटमेंट दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। स्टेटमेंट ए में कहता है, भारत में सूफियों की चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। सही है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वो मोइनुद्दीन चिश्ती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी और शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिला से संबंध नहीं था वो शेख अब्दुल जिलानी है। भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिसे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी था। वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहलाता है शेख निजामुद्दीन औलिया है। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति उपलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा वो निजामुद्दीन था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरुद्दीन गज ए शंकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया वो फरुद्दीन गज ए शंकर थे। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का है आगरा में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। अगला है सुमेलित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चिश्तियाँ, शेख अहमद सरहिंद नक्शवादियों का, दारा सिको कदारिया का और शेख शहाबुद्दीन सुहारवर्दी के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में सही कथन है शेख अहमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीर के समकालीन था। शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अकबर शेख सलीम चिश्ती के समकालीन था। भारत में सूफी की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामुद्दीन मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू किया गया था। ये किसके बारे में कथन था? ये सूफीवाद के संदर्भ में कुछ कथन दिया हुआ था जो कि सब सही है। रहीम निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती एवं रसखान में से वह जो सूफी थे वो थे निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्तियाँ, सुहारवर्दियाँ, कदारिया और नक्शबंदियों सूफीवाद के सिलसिले में से वह जो संगीत के विरुद्ध था वो नक्शबंदियाँ था। शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह तथा ख्वाजा मीर दर्द सूफियों में से जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में जाना वो शाह मोहम्मद गौस था, जिसने सूफी को कृष्ण कहा था। उलेमा, खानका, शेख तथा समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं था वो उलेमा है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना रसखान ने। बल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, अमीर खुसरो में से वह जो भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं था वो अमीर खुसरो था। बड़ा मासा की रचना थी मलिक मोहम्मद जायसी की। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वरीस अली शाह की मंजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थल है बेथलेहम। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात थे वो असीसी के संत फ्रांसीसी थे। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह की सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। अगला है हमारा मुगल वंश। सबसे पहले बाबर। मध्यकालीन भारत के शासक
वस्तुतः थे चगताई तुर्क। बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था शैबानी खां ने। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पलासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसमें प्रथम बार तोप का युद्ध उपयोग किया गया था। बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण तोपखाना था। बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था 1526 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध और ईस्वी दिया हुआ है, पढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, घाघर का युद्ध 1529 में और चंदेरी का युद्ध 1528 में। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघर, ऐसे आप लोग याद रखेंगे सीरीज वाइज तो याद रहेगा। 1526, 27, 28 और 29। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी, जिसको तिमुरिंद भी कहते हैं, राजवंश स्थापित हुआ था। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध में से वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी वो खानवा का युद्ध था। खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। मेवाड़ का राजा जिसने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो राणा संगा था। बाबर का मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है वह है मेवाड़ एवं विजयनगर। स्टेटमेंट दिया हुआ है। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा है, सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है। तुजुक-ए-बाबरी लिखा था तुर्की भाषा में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी ने। अब हमारा है हुमायूं और शेरशाह। कमरान, उस्मान, अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था वो उस्मान था। कमरान, उस्मान और अस्करी तीनों जो था वो कमरान, अस्करी और हिंदाल ये तीनों हुमायूं का भाई था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम: पहला दौरा, फिर दौरा मतलब चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ये 3 युद्ध था। चौसा, कन्नौज और सरहिंद। फरीद जो एक बाद में शेरशाह सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर में। शेरशाह सूरी को शिक्षा कहाँ मिला था? जौनपुर में। फरीद को ही शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था वो शेरशाह था। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी तथा इस्लाम शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, वो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि ली, उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला है हमारा, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। ये कुछ संस्था था जिसमें शेरशाह सूरी ने सुधार किया था। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत वह शासक जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था वो हुमायूं था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। चांदी का सिक्का शुरू किया था शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी 64:1। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी कालिंजर में। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन है शेरशाह से। शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। शेरशाह ने निर्माण करवाया था दिल्ली के किला-ए-कुहाना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वह था शेरशाह। अब है हमारा अकबर, कंप्लीट करते हैं इसको भी।
काबुल, लाहौर, सरहिंद तथा कालानौर में से वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था वो कालानौर था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था वो मोइनुद्दीन चिश्ती था। अदम खां, बैरम खां, बाज बहादुर और पीर मोहम्मद खां में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था वो अदम खां था। राजपूताना का वह राज जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी वो मेवाड़ था। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था और समर्पण नहीं किया वो मारवाड़ के राव चंद्रदेव सेन थे। अगला है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी मंडाला अथवा गोडाम्बना की। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य है प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उसकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता का कारण थे मनसबादरी प्रथा, धार्मिक नीति, बुराजस व्यवस्था और सामाजिक सुधार, क्योंकि लोग उसको बहुत पसंद करते थे अकबर को, तो यही कारण था उसका। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था वो अकबर था। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब बादशाहों में से वह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है वो अकबर है। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग प्रमुख था मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित है मनसबादरी पर। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्वती, इसको पूर्ण रूपेण का दर्जा दिया गया था। अकबर ने जिस मनसबादरी प्रणाली को लागू किया था वह उधार ली गई थी, वह मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से था। उसके बाद है कथन दिया हुआ, कारण दिया हुआ, पढ़ते हैं। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबादरों के 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। सही है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। सही है, सही बात है। दोनों ये जो है आर की व्याख्या सही करता है। अगला है हमारा, टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी भू राजस्व क्षेत्र में। जाब्ती, दहसाल, नसक तथा कानकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है वो दहसाला था। टोडरमल संबंधित थे मालगुजारी सुधारों से। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य बीरबल, टोडरमल, भगवान दास और भारमल में से वह जो नैरंतर की कड़ी था वो था टोडरमल। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने ए दहसाल पद्धति निर्मित की गई थी टोडरमल द्वारा। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। दीन ए इलाही का प्रचार किया था अकबर ने। वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था वो अब्दुल कादिर बदायूनी था। इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने। फतेहपुर सिकरी इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्म के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, उसे इबादत खाना कहते थे, जो फतेहपुर में था। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाभाई महल एवं अकबरी महल में से वह जो स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है वो अकबरी महल है। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है वो हुमायूं का मकबरा है। सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अकबर द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, जिसको कहते हैं सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा, आधारित है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता एवं उत्तरदायी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था वो अकबर था। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। सही है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया था, ये गलत है। बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार तथा ताजमहल में से वह इमारत जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था वो बुलंद दरवाज़ा है।
जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे अकबर था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है वो पंचमहल है। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। आगरा का मकबरा स्थित है सिकंदरा। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला, वह किला जिसका निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था वो दिल्ली का लाल किला था। अगला है हमारा सुमेलित है। बाबर 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल रहा। ये काबुल का शासक था। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासक रहा और ये सिकंदरा का था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा, ये लाहौर का था। और शाहजहां 1627 से 1658 तक का शासक रहा, ये आगरा में था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन हुआ था फैजी था। अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी था। भारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक रजनामा है। वह जो महाभारत के फारसी में अनुवाद किया था रजनामा, वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी था। मोहम्मद हुसैन मुकब्बल खां, अब्दु अस्मत, मीर सैयद अली में से वह जिसने सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी वो मोहम्मद हुसैन था। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वो हरविजय सूरी था। अबुल हसन दसवंत, किशन दास एवं उस्ताद मंसूर में से जो मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था वो दसवंत था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन भारतीय राजा था। अकबर वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति रॉल्फ फिश था। अकबर के शासनकाल घटनाओं में व्यवस्थित क्रम है जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1576 ईस्वी में। अगला हमारा जहांगीर है, इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। तो आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इससे रिलेटेड आप लोग PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी आवर लाइफ, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हमारा चल रहा है दृष्टि जनरल नॉलेज का बुक, तो उसका भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।